5000 साल से जारी जमजम चश्मे की कहानी। जमजम का कुआं कितने हजार साल पुराना है? कुरान अर्ज पर इससे भी पुराना कुआं है क्या? इस कुएं की निस्बत किस पैगंबर से जोड़ी जाती है? इस कुएं की गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? क्या यह कुआं कभी खुश्क भी हुआ था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद अब्दुल मुत्तलिब ने क्या ख्वाब देखा था? जमजम के कुएं में पानी कहां से आता है? जमजम कारखाना किस मकसद के लिए कायम किया गया था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तारीखनाक और ये तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक आपके लिए बहुत दिलचस्प होने लगी है, क्योंकि आज हम आपको बताने लगे हैं आबे जमजम कुएं की तारीख। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तफसील पर लिए चले, अगर अभी तक आप तारीखनाक के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि तारीखनाक की तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचती रहे। खाना काबा से सिर्फ 20 मीटर दूर जमजम का कुआं कुरान अर्ज पर पानी का सबसे पुराना चश्मा करार दिया जाता है, जिसकी उम्र 5000 साल से ज्यादा हो चुकी है। जैसा कि तारीखी रवायात में बयान किया जाता है कि जमजम का चश्मा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़िया रगड़ने की जगह से फूटा। आज तक की तहकीकात से ये पता चलता है कि कोई चश्मा 60-70 साल से ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रहता। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आज से 5000 साल कबल अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि वो अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की बेआब हो गया वादी में छोड़ दें। पानी का ये कुआं 30 मीटर गहरा है, जिसमें पानी की सतह ज्यादा से ज्यादा 18.5 लीटर और कम से कम 11 लीटर बताई जाती है। जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अल्लाह के पहले घर की बुनियाद रखी तो ये चश्मा उस वक्त मौजूद था। जमजम का चश्मा उस वक्त फूटा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के तहत अपनी जोजा हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का मुकरमा की इस चटियल मैदान यानी वादी में छोड़ने का हुक्म दिया। हजरत हाजरा के पास जब खाना और पानी खत्म हो गया तो उन्होंने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। इस दौरान हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल सलाम के एड़ियों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी किया। हजरत हाजरा ने बच्चे को इस चश्मे से पानी पिलाया और खुद भी पीकर प्यास बुझाई। जमजम के पानी के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस भी मरवी है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहमत नाजिल करे, अगर वो इन्हें कुछ देर और वहां छोड़ देती तो एक बड़ा चश्मा निकलता, या आपने फरमाया एक मुय्यन दरिया बह पड़ता। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मक्का में आमद हुई तो ये बरकतों वाली सरजमीन बन गया। अतराफ व अगनाफ में कबाइल की बड़ी तादाद यहाँ मुंतकिल होना शुरू हो गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अल्लाह का पहला घर तामीर किया, उसकी अहमियत और भी बढ़ गई। मक्का मुकरमा जजीरतुल अरब और शाम के दरमियान एक तिजारती मरकज की हैसियत इख्तियार कर गया। मरूरे वक्त के साथ कुछ अरसे के लिए बैर जमजम का पानी खुश्क हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा, जिसमें उन्हें कुएं को दोबारा खोदने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने ये कुआं दोबारा खोदा और पानी फिर निकल आया। आज तक ये चश्मा जारी है और हर साल हुजाजे कराम और हर रोज आज़मीने उम्रा इससे इस्तेफादा करते हैं। हुजाज और मुतामिरीन के लिए अस्काया और अरफादा की जिम्मेदार आले अब्दुल मुत्तलिब ही के पास है। पानी कहाँ से आता है? मुहियुद्दीन अल हाशमी ने al-Arabiya.net से बात करते हुए कहा कि बेरे जमजम में पानी 3 मकामात से आता है। ये पता चला है कि इस कुएं में हजर अस्वद, जबल अबू केस और अल मकबरिया की सिमतों से जमा होता है। जमजम कुएं को महफूज बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द एक इमारत बनाई गई है। मुताफ के वस्त में ये कई मंजिला इमारत है।
کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سین مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بحر زمزم کے کنویں کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 عیسوی میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم میں مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7,000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ تھی اب زمزم کنویں کی تاریخ کے بارے میں معلومات جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہوگا اور چینل پر ہمیشہ کی خاطر جڑے رہنے کے لیے میرے چینل تاریخ نا کو لازمی سبسکرائب کرنا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔